नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत वचन टॉपिक को कवर करेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ हम लोग बातों पर विचार कर लेते हैं कि जो आपका पेपर है ना, तीनों पार्ट का वेटेज बराबर है। मतलब हिंदी, रीजनिंग और जीके तीनों पार्ट इक्वल वेटेज 50-50 क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर में निगेटिव मार्किंग 1/2 है। मतलब आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, सही क्वेश्चन जो होगा। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। हिंदी और रीजनिंग ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब 40 से 45 तो इसमें आपके आने ही चाहिए। और जीके में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है मतलब इम्पॉर्टेंट ही पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से रख देंगे। और हिंदी को थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि लगता है कि हिंदी ईजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें होती हैं, अपवाद बहुत ज़्यादा हैं। और क्वेश्चन है ना, एकेडमिक्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह से इसमें पूछता नहीं है। तो हिंदी में आपको ध्यान देना है, जो बातें बताई जा रही हैं उनको आपको गौर करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के वीडियो बिल्कुल 1-2 दिन में मैं डालना स्टार्ट करूँगा। रीजनिंग की भी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं और रीजनिंग स्कोरिंग है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इतना टफ नहीं होंगे कि आपसे बने ना। बस समय की बात होगी कि 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल 2 घंटे का समय रहता है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं। उम्मीद है जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वचन होते क्या हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके जिन रूपों से हमको ये पता चलता है कि इनका जो प्रयोग है वो एक वचन के लिए हुआ है या बहुवचन के लिए। इंग्लिश में बात करें तो सिंगुलर के लिए हुआ है कि प्लूरल के लिए, वही वचन होता है। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहले हम लोग जनरल नियम देखेंगे, उसके बाद इसमें जो अपवाद हैं उनको देखेंगे। नोट में लिखा है कि सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक ये संज्ञा के बहुवचन नहीं होते। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनके बहुवचन नहीं होते। मतलब ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। जैसे लिखा है राम, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोना, सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और सुंदरता भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला नियम क्या लिखा है? आकारांत पुल्लिंग। आकारांत, इकारांत, उकारांत ना, जो सबसे पहले लिखा है आकारांत लिखा है तो इससे अंत होने वाले, जैसे आगे वाले में आ लिखा है तो पहले वाले में लिखा है बड़ा, दूसरे वाले में है छोटा, तीसरे वाले में ई, तो इनसे अंत होने वाले जो शब्द है ना उनको वैसे ही बोल देंगे। जैसे जो बड़ा आ से अंत होंगे उनको आकारांत, जो छोटा आ से अंत होंगे उन्हें अकारांत, जो छोटी ई से अंत होंगे उनको इकारांत, और जो छोटा ऊ से होंगे उनको उकारांत, ऐसे बोल देते हैं। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को, अब आकारांत है तो आ से एंड होगा इनका, तो आ को ए कर देते हैं तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे है बच्चा, तो बच्चा से बड़ा की मात्रा हटा के ए जोड़ दिया तो बच्चे, तो बच्चा का हो गया प्लूरल बच्चे। जैसे है पहिया, तो बड़ा की मात्रा हटा के ए की मात्रा जोड़ दी तो हो गए पहिए, और ये हो गया बहुवचन। दूसरा नियम लिखा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आ को हटाकर क्या करते हैं? ए जोड़ देते हैं। जैसे गाय, तो हो गया गायें, आ को ए कर देते हैं तो गाय, तो गायें, बहन का बहनें। तीसरा है इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को यहाँ लगाकर बहुवचन बता दें। जैसे तिथि, तो तिथियाँ, और बड़ी ई यदि होगा तो उसको छोटी ई बना देंगे।
अब यहाँ पे ईकारांत की बात हो रही है, लेकिन ये घड़ी जो है ना वो ईकारांत है, तो इसमें घड़ी में जो बड़ी की मात्रा है ना उसको छोटी की मात्रा बना दिया है और यहाँ जोड़ दिया है, तो घड़ी का घड़ियाँ। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है अकारांत स्त्रीलिंग, शब्दों के या के अंत में केवल अनुस्वार लगाकर, मतलब ये जो ऊपर चंद्रबिंदी है ना ये लगाकर हम लोग बहुवचन बता देते हैं। जैसे लिखा है डिबिया, तो या से अंत हो रहा है तो डिबिया, ऊपर चंद्रबिंदी लग गई तो हो गया बहुवचन। ऐसे है गुड़िया, तो गुड़िया के ऊपर या के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे तो गुड़िया का गुड़िया। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो और बच्चे हैं, पांचवा और छठवां। तो पांचवा क्या लिखा है, एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन, वर्ग, वृंद इनको लगाकर हम लोग बहुवचन बना लेते हैं। ये सब जगह प्रयुक्त नहीं होता। जैसे दलित, तो दलित वर्ग हो गया बहुवचन। तुम, तो तुम लोग। पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग। नारी, तो नारी वृंद। इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। लास्ट नियम लिखा है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ के अंत में ए लगाकर, यहाँ पे आकारांत होना चाहिए बड़ा, क्योंकि माता और भुजा दोनों आकारांत हैं। तो यहाँ पे अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे माता का माताएं, भुजा का भुजाएं। ये हो गए आपके जनरल नियम। अब हम लोग देखेंगे अपवाद। अपवाद से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अपवाद अच्छे से याद होने चाहिए। पहला क्या दिया गया है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकें। आंसू, केस, केस या बाल मतलब समाचार, प्रजा, रोम, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दाम, अक्षत, आशीर्वाद और लोग, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इनके भी नाम याद रखना है, जैसे क्रोध, क्षमा, जनता, पानी, वर्षा, आग, सोना, छाया, प्रेम, जल, दूध, हवा, सामग्री और सामान। हमेशा एक वचन और हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। आगे क्या लिखा है, सम्मान और आदर दिखाने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो वहाँ एक वचन होता है, लेकिन आदर सम्मान दिखाने के लिए बहुवचन प्रयुक्त कर लेते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो हम लोग वैसे पिताजी तो सिंगुलर हैं, तो पिताजी आ रहा है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, तो सम्मान और आदर दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हम लोग बोल देते हैं पिताजी आ रहे हैं। वैसे तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तो वैसे तुलसीदास जी तो एक ही थे, तो तुलसी श्रेष्ठ कवि था भी हो सकता है, लेकिन थे यूज करेंगे। ऐसे ही आप क्या चाहते हैं, तो आप जो है ना वो सिंगुलर है, तो आप क्या चाहता है, तो ऐसा नहीं बोलते, बोलते क्या, आप क्या चाहते हैं। आगे लिखा है कि जो अनेकों है ना, ये शब्द नहीं प्रयोग करते, हमेशा अनेक करते हैं। ये बहुत ही बार पूछा गया है, अनेकों। तो कहीं पे भी अनेकों नहीं आएगा, हमेशा आएगा अनेक। जैसे वहाँ अनेक लोग थे, बाग में अनेक वृक्ष थे। कुछ एक वचन से बहुवचन यहाँ पे लिखे हैं राइट साइड में, इनको भी देख लो। घोंसला का घोंसले, बंधु का बंधुवर्ग, भेड़ बकरी का भेड़ बकरियों, याचना का याचना ही रहता है, गिर का गिर ही रहता है, दादा का दादाओं, तू का तुम, मैं का हम, मुनि का मुनिवृंद और मुनियों दोनों होता है। और यहाँ पे एक लिखा है चाकू का बहुवचन भी चाकू ही होता है। चलिए अभी और हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी कई सारे हैं। चलिए क्या लिखा है, संबंध मतलब रिलेशन दर्शाने के लिए एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाना नानी, मामी, ताई ताऊ, नानी मामा, चाची दादा दादी, इनका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता। और नोट में लिखा छाछ स्त्रीलिंग है, तो जब लिंग बताए गए हैं तो उसमें आपको बताया गया था कि छाछ स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं। आपको 2-3 बार रिवीजन करना है, पहले थ्योरी का
उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखना आपको बिल्कुल उंगलियों में आप टिक करोगे आंसर। वचन में पुल्लिंग के ईकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, तो एक मुनि सिंगुलर है तो 10 मुनि प्लूरल। एक डाकू सिंगुलर तो 10 डाकू प्लूरल। तो ये बोल रहा है ना, तो मुनि इकारांत में आ गया और डाकू उकारांत में आ गया। तो इनका प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। बस एक और संख्या एक जोड़ेंगे तो सिंगुलर होगा, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या जोड़ देंगे एक से बड़ी तो हो जाएगा प्लूरल। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं और वह और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग करते हैं। वही हो गया रेस्पेक्ट की तरह। जैसे जब गुरुजी आए तो वे बहुत खुश, जब गुरुजी आए तो वे बहुत खुश थे। यदि हम यदि नहीं, हमें याद नहीं, हमें याद नहीं, हमने ऐसा कहा था। तो ऊपर वाला हो गया वे का प्रयोग, नीचे हो गया हम का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं, 2 और बचे हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे सोना, चांदी, धन, इन सब का प्रयोग एक वचन में होता है। और लास्ट में लिखा है समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। तो बहुसंख्यक जनता है ना, उसके बाद अनपढ़ है, तो बहुसंख्यक जनता के साथ एक वचन में प्रयुक्त किया गया है अनपढ़। लंगूरों की एक टोली, तो इसमें बहुत सारे लंगूर होंगे, तो लेकिन यहाँ पे लिखा है बहुत उत्पात मचा रखा है, तो ये हो गया एक वचन। इतने आपको याद रखने हैं अपवाद। इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कथा का बहुवचन होगा। तो अभी आया था अकारांत, तो इसमें क्या हो जाएगा, कथाएं। डी ऑप्शन आपका सही है, ए जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसको आपको जैसे बताया जा रहा है बस याद कर लीजिए। लिखा है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाते समय हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो दर्शन, तो आपको बताया गया था कि दर्शन हमेशा बहुवचन में आता है। घरों और लताओं, ये भी बहुवचन है। नदी बचा, नदी है आपका एक वचन। अगला क्वेश्चन है, ईकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। जैसे घड़ी अभी आया था, उसी की बात कर रहा है, तो घड़ी का क्या हुआ था, घड़ियाँ। तो क्या किया गया था, ये बड़ी की मात्रा को छोटी ही बदल दिया गया, मतलब दीर्घ ई को ह्रस्व कर दिया गया, उसके बाद यहाँ लगा दिया गया। तो सी ऑप्शन इसका सही है, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। आप इनको पढ़ेंगे ध्यान से तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे लड़के लड़कों को मार रहे हैं आ गया यहाँ पे, और लड़कों आ गया तो ये बहुवचन है। यहाँ पे दूसरे में लड़कों ने लड़कों को मारा, तो दोनों ये बहुवचन में है। तीसरा लड़के ने लड़के को मारा, यही आपका सही है। अब इसमें देखो, लड़के लड़के को मार रहे हैं, तो ये भी बहुवचन में है, तो एक वचन में हो गया सी, लड़के ने लड़के को मारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही
नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा है ना वो गलत है। इसमें देखो सोना का सोना ही होता है, क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी धातुओं के साथ में एक वचन रहता है, मतलब सोना हमेशा एक वचन और बहुवचन में सेम प्रयुक्त होता है। सी में लिखा है छात्र, तो छात्रगण, तो गण लगा के कई जगह। धेनु का धुनुए, ये भी ठीक ही लग रहा है। और जो लास्ट में लिखा है आटा का आटे, तो आटा भी ना द्रव्यवाचक है, तो आटा का आटे नहीं होगा, आटा का आटा ही रहेगा। तो डी ऑप्शन है ना ये सबसे सटीक, यही लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं चलती थी में मैं का वो वचन क्या होगा? तो मैं का ना होता है हम, और तुम का होता है तुम। ये ऑप्शन सही है, अभी आपको बताया गया था जब नियम बताए जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक वचन कौन सा है? संतति, दर्शकगण, श्रोतावृंद। दर्शकगण तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब बचा आपका संतति और प्राण। तो प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो एक वचन क्या बता? संतति। संतति मतलब संतान। एक ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत की बात हो रही है। तो इसमें एग्जाम्पल से देखा जाए तो जैसे रात, गाय, ये सब अकारांत स्त्रीलिंग हैं। तो रात का क्या होता है? रातें। ऐसे ही गाय का होता है गायें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए लगा दिया गया है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो कच्छा तो कच्छाएं होता है, प्राण हमेशा बहुवचन में आता है। आंसू, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक, एवरीवन या एवरीबडी, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होगा। तो यही आपका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन, खूंटी शब्द का बहुवचन बनाना है आपको। ऑप्शन दिए गए खूंटिया, खूंटियों, खूंटियाँ और खूंटियों। तो इसमें खूंटिया तो कहीं से होगा नहीं, खूंटिया, खूंटियों भी नहीं होगा, बच्चे ये दोनों। तो खूंटी में बड़ी की मात्रा लगा है तो छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो दोनों में लगा है। खैर उसके बाद यहाँ लगेगा, यूँ नहीं लगेगा। तो आपका सी ऑप्शन सही है। तो खूंटी का हो जाएगा बहुवचन खूंटियाँ। आगे अगला, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू का बहुवचन भी होता है चाकू। याद रखना है आपको, चाकू का बहुवचन भी चाकू होता है। राजस्व लेखपाल, रेवेन्यू लेखपाल एग्जाम में आया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पौधा, पुस्तक, लड़का, सहायता। तो पौधा का पौधे, पुस्तकें, लड़के, बचा सहायता। तो सहायता है ना, इसका बहुवचन नहीं होता, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। मध्यम पुरुष तू, तू का सही बहुवचन तो अभी बताया गया था कि तू का होता है तुम लोग। बी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से एक वचन कौन सा है? तो अभी बताया गया कि दर्शन जो है ना, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नदी इसमें सही है, हाँ बताया जा चुका है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक मतलब अत्यधिक रूप से शिक्षित हो गई है। अधिकाधिक का मतलब ज़्यादातर लोग अभी शिक्षित हैं। तो बोल रहा है कि रेखांकित शब्द का वचन है। तो जनता जो है ना,
आपको बताना है कि कौन सा वचन इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो जनता जो है ना वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे सेना, जनता आदि, ये इसका सही है। आगे चलते हैं। पानी शब्द का वचन, तो पानी किस में प्रयुक्त होता है? पानी हमेशा एक वचन में। आपका सी ऑप्शन सही है। द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। कलम, कलम का बहुवचन पूछ रहा है तो कलम का हो जाएगा कलमे। डी ऑप्शन इसका सही है। बोला बहुवचन में सदा कौन सा प्रयुक्त होता है? लड़का, घोड़ा, वधू। तो लड़के, घोड़े, वधुएं, प्राण है ना, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कवि का सही बहुवचन रूप पूछ रहा है। तो कवि का सही बहुवचन रूप होता है कवि वृंद। वृंद लग जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। ये हो गए आपके वचन पे आधारित 20 क्वेश्चन। बहुत तेज़ी से आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। उम्मीद है कि आप रिवीजन भी साथ में कर रहे होंगे। कंपटीशन बहुत टफ है। भले ही आपको लग रहा हो कि पीईटी इस बार पीईटी मतलब का झंझट से बच गए हैं, लेकिन जो कैंडिडेट है ना वो वही होते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि 14 लाख में से 7 लाख कैंडिडेट भी एग्ज़ाम यदि दे दिए तो 1953 वैकेंसी कितनी होगी आप समझ लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।